चैनल के साथ भाई ये लोग आ रहे हैं भाई भारत मुक्ति मोर्चे से। कारण क्या है कि ये कह रहे हैं ना, जो मशीन से चुनाव होना वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि तीन बार मुख्यमंत्री बनने जा, तीसरी बार भी, 4 बार 3 बार प्रधानमंत्री। तो इन लोगों को लग रहा है कि भाई ईवीएम में कुछ गड़बड़ है और तम दे रहे तो हमारे पक्ष से क्यों नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक बार वही पर्चा वही प्रधानमंत्री और कुछ काम नहीं हो रहा। भाई सड़कों पर वो काम देख लो, कुछ काम नहीं हो, ना शिक्षा के ना नौकरी वाले भी पढ़े लिखे वही पढ़े हैं। कोई गलने में छुल्ला पड़ा, कोई ई काटने में लगा पड़ा, कुछ नहीं। जो गरीब घर के बच्चे ना वो प्राइवेट फैक्ट्री में भाई वहीं के वहीं जो सामान ढोने में लगे हैं, ना तो नौकरी मिल रही। भाई एक सामान तो मिल रहा राशन की दुकान पर, गेहूँ चावल, और वो तड़के लेकर जो थैला चले जा नो भिखारी की तरह बस। और यही सामान देख लो, लेकिन नौकरी के नाम पर जीरो और भ्रष्टाचार के नाम पर हीरो हो रहे। बिल्कुल भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग ना ईवीएम को कह रहे बंद करो ताकि जो बैलेट पेपर से चुनाव हो सके। और हम पूछेंगे आपको, जब कैमरामैन सर नाम बताओ, क्या नाम है सर? तो आपकी क्या मांग है कि आप तो कह रहे ईवीएम को बंद करो जी? आज जो ये धरना प्रदर्शन और ये जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जरिए से जो ये जेल भरो आंदोलन रखा गया है, इसमें हमारी 3-4 मांगे हैं, 3-4 इसमें हमारे मुद्दे हैं। इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है, सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। क्योंकि इस देश के अंदर जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ है 2004 से, तब से लेकर के ईवीएम में गड़बड़ घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई और अब वही काम बीजेपी कर रही है। क्योंकि ये मशीन की चुनी गई सरकार है, इसलिए इन लोगों के यहाँ, इस सरकार के यहाँ लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो ईवीएम से जो घोटाला कैसे हो सका, इन्हों बताओ आप। ईवीएम में अभी जो घोटाला हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव आपके सामने है। महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ हुई और वो गड़बड़ पकड़ी गई। इसी वजह से अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर के जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा एकदम से तूल पकड़ा। हम लोग जो हैं माननीय भवन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग 10 साल से लगातार ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन, और ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली। अब ईवीएम की गड़बड़ जब सामने आ गई तो उस गड़बड़ को दबाने के लिए अमित शाह जो एक सांसद हैं और वो माननीय हैं, वो इस तरह का अपमानजनक जो बातें हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने संसद में खड़े होकर बोली, वो ईवीएम को दबाने का मुद्दा है। तो पेपर से होने चाहिए चुनाव, बैलेट पेपर से हम लोग चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ईवीएम को खत्म करके हम लोग बैलेट पेपर लागू कराना चाहते हैं। तो आप नुगा जब हम डिजिटल इंडिया में खत्म रख चुके हैं वहाँ भाई पेपर से जो है ये पेड़ वगैरह से, देखिए डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया तो ये समझिए कि पूरा इंडिया से जो विकसित देश हैं, डिजिटल इंडिया छोड़िए, इंडिया से जो अभी इंडिया जो है वो विकासशील है, लेकिन जो देश विकसित हो चुके हैं उन देशों के अंदर भी ईवीएम नहीं है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो देश ईवीएम को बैन कर चुका है। और जो टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मास्टर हैं, जिनका नाम है एलन मस्क, उनका भी अभी बयान है 15 दिन पहले का कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, 100% गड़बड़ होती है। तो सर ये जो ना जो पेपर बनेगा ना, तो घास फूस वगैरह से बनेगा तो प्रदूषण फैलेगा। तो सरकार प्रदूषण को रोकने के अभी तो ईवीएम से वोट करवा रहे हैं। अरे ये तो सारा देश प्रदूषित हो गया ईवीएम से, कहाँ प्रदूषण रोकोगे, पूरा देश प्रदूषित हो गया। तो दूसरी मांग क्या है सर आपकी? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जो इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जो इस देश में 1931 की जनसंख्या के अनुसार वो 52% इस देश में है उसकी जनसंख्या, उसकी आज तक दोबारा से जो है वो जनगणना नहीं हो पाई, उसका जो हक अधिकार पूरी तरीके से बाहर नहीं हो पाया। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, बल्कि सभी वर्गों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जिससे उन्हें उनका हक अधिकार जो है, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो पूर्ण रूप से मिल सके। हमारा जो है ज्यादातर जो भारत में अनपढ़ लोग रहते हैं तो वे जनगणना के बारे में नहीं जानते, इससे क्या लाभ होगा ना, उन देखने वालों को बताओ क्या क्या लाभ हो सकता है। भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है घर में 5 लोग हैं जी, और आप बाहर चले गए कहीं जी, तो शाम को आपकी बीवी जो है वो आपको फोन करके पूछेगी कि जी आप आज घर आओगे या नहीं, खाना आपका बनाऊं या नहीं। तो जब एक छोटे से परिवार में जिनके लोगों का खाना बन रहा है, अगर आप घर नहीं पहुंचेंगे तो आपका खाना उस दिन नहीं बनेगा। ऐसा होता है ना फैमिलियों में। तो इसी तरीके से जब हमें पता चलेगा कि इस देश में ओबीसी वर्ग इतना है, एससी वर्ग इतना है, मुसलमान इतना है, उसके हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा।
तो नुकसान किस वर्ग को हो रहा है? ओबीसी को हो रहा है, एससी को हो रहा है, जनरल को? सबसे जो ज्यादा नुकसान है वो ओबीसी वर्ग को इस देश में है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, 52% है। तो आप ये बताइए कि नुकसान राजनीतिक जो स्तर पर हो रहा है या आर्थिक स्तर पर हो रहा है? राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है। राजनीतिक स्तर पर किस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है? बताइए हमारे कितने सांसद विधायक पहुंच पा रहे हैं? तो इससे सांसद भी बनेंगे? बिल्कुल और बनेंगे। देखने वाले देख लो, या सीरियस मुद्दा पूछ रहा मैं। और आर्थिक रूप से क्या नुकसान है सर? आर्थिक रूप से जो नौकरियों का मामला है, हमारे लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, नौकरियां ज्यादा मिलेंगी तो आर्थिक रूप से जो है मजबूत होंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। ओबीसी वाला सुन लो, ये जनगणना से लाभ है। कभी आपने सोचो ये जो नौकरी जब डिवाइड हो जाए, जब जो तुम्हारी जनगणना होगी, जनगणना के हिसाब से नौकरी मिलेगी, नूनी मिलने की हवा मन को ले नौकरी। अब तीसरा मुद्दा क्या है जी आपका जो है? ये हमारे दो जो है ज्वलंत मुद्दे थे, और इसी के साथ अभी जो वक्फ का जो मामला चल रहा है पूरे देश भर में, 2025 में जो वक्फ का एक नया कानून सरकार ने बनाया है, उसके विरोध में भी हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वक्फ विधेयक बिल जो है वो वापस होना चाहिए। उसमें क्या नुकसान होगा ये बता दे। देखिए वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उन्हें जो है सरकार नाजायज तरीके से वो छीनना चाहती है। तो वह प्रॉपर्टी शुरू से उन्हीं के पास है या कोई और जो मेरा कोई संस्था है उसके पास थी? नहीं, वक्फ जो है वक्फ एक संस्था है और उसी के नाम वो प्रॉपर्टीज है। तो जो है ये बिल पास हो जाने पास किसके पास चले जाएगी वो प्रॉपर्टी? सरकार छीनना चाहती है। तो वो सरकार उसका जो है प्रबंधन नहीं कर पाएगी। नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार जो है ये बीजेपी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और वो जमीनें छीनेगी और अपना जो है पूंजीपति जो उसके दोस्त हैं वो उन्हें अपना देगी। देखिए भाई, ये तो जो है इनका जो है भारत मुक्ति मोर्चे का जो है एक धरना प्रदर्शन है, जेल बोलो आंदोलन था। आपने सभी सुनी समस्या कितनी गहन समझा। ये कहते हैं कि जनगणना भी होनी चाहिए ताकि जो पता लगा कितने लोग ओबीसी है, कितने एससी है, कितने जनरल है, और इससे जो इसी से जो विकास की जो डगर निकलेगी। दूसरी ये बोर्ड पर कह रहे हैं कि भाई संशोधन में जो बिल पास हुआ इसके विरोध में। तीसरा कह रहे हैं कि भाई ये ना जो मशीन से ना धा करके तुम जो बटन करके वोट कर रहे हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। और भाई पेपर से मोहर लगनी चाहिए ताकि जो जीतने वालों को पता लगा, पेपर की गिनती हो धान को। अगर दोबारा भी गिनती है तो फिर गिरवा देंगे। पेपर तो मौजूद रहा लेकिन डिलीट हो जाने के बाद जो मशीन में वो कहाँ से जागे। तो इसलिए कह रहे हैं कि पेपर से वोटिंग होने चाहिए ताकि एक गरीब आदमी MP MLA बन सका। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।